योगी सरकार उस विकास दुबे जैसे अपराधी से या तो मिली हुई है या नाकारा है। देवेंद्र मिश्रा जी का जो पत्र सामने आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। बेटी वैष्णवी मिश्रा ने वो पत्र दिखाया कि और उसमें लिखा था कि 150 मामले इस कुख्यात अपराधी के खिलाफ दर्ज है और इसका विनय तिवारी थाना अध्यक्ष के साथ सांठगांठ रहता है और इस पूरे क्षेत्र में ये अपराध को बढ़ावा दे रहा है। हमारे साथ भी कोई गंभीर घटना घटित हो सकती है। बता रहे हैं कि उनके साथ कोई गंभीर घटना घटित हो सकती है, तो उस पर पुलिस प्रशासन मौन क्यों बैठा रहा? मीडिया में अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि 60 से अधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज, लेकिन देवेंद्र मिश्रा जी का पत्र बताता है कि 150 मामले उसके खिलाफ दर्ज। 150 मामले एक अपराधी के खिलाफ दर्ज अगर हैं, तो 2.5 साल से खुलेआम कैसे घूम रहा है? योगी जी तो कह रहे थे कि सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, तो ये कैसे बचा हुआ है? इसमें एक डीएसपी शामिल थे, 3 सब इंस्पेक्टर शामिल थे, 4 पुलिस के जवान शामिल थे। उनको मार दिया और न सिर्फ मारा बल्कि निर्ममता से मारा, नृशंस हत्या की। देवेंद्र मिश्रा जी जो डीएसपी थे उनको सिर पे भी गोली मारी और पांव भी काट दिया। महेश यादव जी जो सब इंस्पेक्टर थे उनको 7 गोलियां मारी। ऐसा दुर्दांत अपराधी अभी तक योगी सरकार की पकड़ से बाहर है। इसका मतलब कहीं न कहीं योगी सरकार उस विकास दुबे जैसे अपराधी से या तो मिली हुई है या नाकारा है, 2 ही बात हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे तथ्य सामने आए। 200 पुलिस वालों के नंबर की जांच हो रही है, 200 पुलिस वालों के नंबर की जांच। कानपुर के आईजी महोदय कहते हैं 70 से 80 अपराधी उसके साथ शामिल थे। देवेंद्र मिश्रा जी का जो पत्र सामने आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। मैं गया था उनके परिवार से, उनकी बहादुर बेटी से भी मिला, जिसका कोई भाई नहीं है। उसने अपने पिता को खुद से मुखार नहीं है और उस बेटी वैष्णवी मिश्रा ने वो पत्र दिखाया कि 14 मार्च को उनके पिता ने पत्र लिखा था एसएसपी कानपुर को, जो आनंद देव तिवारी जी उस वक्त थे, और उसमें लिखा था कि 150 मामले इस कुख्यात अपराधी के खिलाफ दर्ज है और इसका विनय तिवारी थाना अध्यक्ष के साथ सांठगांठ रहता है और इस पूरे क्षेत्र में ये अपराध को बढ़ावा दे रहा है। हमारे साथ भी कोई गंभीर घटना घटित हो सकती है और ऐसे कई पत्र उन्होंने पुलिस अधिकारियों को। तो मेरा सवाल ये है कि अगर पुलिस के डीएसपी रैंक का अधिकारी 14 मार्च को लगभग 3 महीने पहले पत्र लिखकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को ये सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ कोई गंभीर घटना घटित हो सकती है, तो उस पर पुलिस प्रशासन मौन क्यों बैठा रहा? उस पर योगी सरकार खामोश क्यों रही? और जो कुछ भी सामने सच आ रहा है कि दबिश की सूचना भी उस अपराधी को पहले दे दी गई। इसका मतलब कहीं न कहीं विभाग के विभीषणों ने ही उसका साथ दिया। उसका पता चलना चाहिए। और जो भी पुलिस के अधिकारी इसमें शामिल हैं, वो चाहे आनंद देव तिवारी हो या विनय तिवारी हो या जो भी पुलिस के अधिकारी शामिल हो, उनके खिलाफ भी अपराधियों जैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ भी देशद्रोह और गद्दारी की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पिछले 3 दिनों से शहीद परिवारों से मिल रहा हूं। पहले मथुरा में जितेंद्र पाल जी के परिवार से मिला। उनके पिता ने बताया कि 2 साल पहले जितेंद्र पाल जी की पुलिस में नियुक्ति हुई और वो अपने बेटे के लिए शादी खोज रहे थे और इस बीच ये घटना हुई। राहुल कुमार जी के घर गया औरैया में,
उनके 3 महीने की बच्ची है, 3 महीने की बच्ची। देवेंद्र मिश्रा जी के परिवार से मिला, उनकी जो पूरी दास्तां है आप अगर सुनेंगे, एक ईमानदार अधिकारी कैसे अपने ही विभाग में पिस रहा था, परेशान था, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। और फख्र करना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता को कि ऐसे पुलिस के अधिकारी उत्तर प्रदेश की पुलिस में उनकी सेवा के लिए फख्र करना चाहिए। हम सभी सिपाही से डीएसपी बने, एक लंबा सफर उन्होंने तय किया और इस तरह से उनकी दुखद हत्या कर दी। महेश यादव जी के परिवार से मिला, उनका भी एक 5 साल का बेटा है। कल अनूप सिंह जी जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके परिवार से मिला, उनकी एक 10 साल की बेटी है, 5 साल का बेटा है। कल नेबूलाल जी जो शहीद हुए सब इंस्पेक्टर, यहां उनके परिवार से मिला। तो इन लोगों से मिलकर आप इतने दुखी हो जाएंगे, आपको लगेगा कि इनके परिवारों के लिए किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सम्मान राशि घोषित की गई, अच्छी बात है, नौकरियां भी दी जा रही हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जिस परिवार से मैं मिला उनकी एक ही डिमांड थी, इन कुख्यात दुर्दांत अपराधियों को, जिसने उनके बेटों को उनसे छीना है, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, उन दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। सबकी एक स्वर में यही मांग है। तो मैं मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कि एक गहरी साजिश का मामला है, एक संगठित अपराध चलाने का मामला है, एक समानांतर सरकार पुलिस की मिलीभगत और नेताओं की मिलीभगत से चलाने का मामला है। तो इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और इसके लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए। पहली बात हुई। दूसरी बात, पुलिस को भी आधुनिक हथियारों से लैस करने की आवश्यकता है, आधुनिक तकनीकों से लैस करने की आवश्यकता है। न उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट थे, न उनके पास आधुनिक हथियार थे। वो अपराधी AK-47 से हमला कर रहा था। इन लोगों के पास जो हथियार थे वो पर्याप्त नहीं थे उनसे लड़ने के लिए, पुलिस बल पर्याप्त नहीं थे। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी गुत्थी है जिसको सुलझाना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि क्यों आखिर ये पूरी घटना हुई। तो इसलिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अपराधी नेता और पुलिस का जो गठजोड़ है उसको उजागर करके उस पर कार्रवाई करके ही अपराध को उत्तर प्रदेश में रोका जा सकता है। और ऐसा एक क्षेत्र नहीं, उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्र हैं जहां पर अपराधी अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो तो बहुत हैरान करने वाली है। मीडिया में अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि 60 से अधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज हुए, लेकिन देवेंद्र मिश्रा जी का पत्र बताता है कि 150 मामले उसके खिलाफ दर्ज हुए। 150 मामले एक अपराधी के खिलाफ दर्ज अगर हैं तो 2.5 साल से खुलेआम कैसे घूम रहा है? योगी जी तो कह रहे थे कि सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, तो ये कैसे बचा हुआ है? यहां पे मिड डे मील की आप खबर लिखिए, आपको उठा के जेल में डाल देंगे। सैंड माफियाओं के खिलाफ शुभमणि त्रिपाठी जी ने खबर लिखी तो उनकी हत्या कर दी गई उन्नाव में। कुलदीप सेंगर के संरक्षण में पूरी सरकार खड़ी हो जाती है, चिन्मयानंद के संरक्षण में पूरी सरकार खड़ी हो जाती है। आईएएस सूर्य प्रताप सिंह कुछ लिखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, मुकदमा हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आवाज उठाना अपराध हो गया है, न्याय की मांग करना अपराध हो गया है, कलम चलाना अपराध हो गया है, सच लिखना और बोलना अपराध हो गया है। और मुझे लगता है कि ये वक्त है जब प्रदेश की जनता को हमारे सत्ता में बैठे हुए बेपरवाह लोग जो
इस संगठित अपराध को कहीं न कहीं अपने गठजोड़ के कारण बढ़ावा दे रहे हैं, उनसे सवाल करना होगा और उनसे कार्रवाई भी करवानी होगी और इनको रोकना भी पड़ेगा। दूसरा मामला कोरोना का है, वही आपसे बातें करके खत्म करूंगा। कोरोना की जांच पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, जिसके कारण खतरे पर पर्दा डालने की कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं। अब अगर आप कुल जांच देखिए तो उत्तर प्रदेश में जो रिकॉर्ड जांच की अब तक उन्होंने लिखकर दिया है तो 19,387 जांच एक दिन में किया है। अभी कल परसों में देख रहा था कि एक दिन में उन्होंने 25,000 जांच कर दी। चलिए 25,000 ही मान लेते हैं। उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी में 25,000 जांच कर रहा है और दिल्ली 2.5 करोड़ की आबादी में 23,000 जांच कर रहा है। हम अब तक 6,20,000 जांच कर चुके हैं, 6,40,000 जांच कर चुके हैं और योगी जी की सरकार 8,55,000 जांच की है। यानी 2.5 करोड़ की आबादी में कोरोना की जांच दिल्ली में हो रही है 6,40,000 और उत्तर प्रदेश में हो रही है 24 करोड़ की आबादी में 8,50,000। ये क्या मजाक है? और आप क्यों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, हर जिले में कम से कम एक लैब का इंतजाम कीजिए। कोई भी आदमी सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में, फैजाबाद में वो जाता है अस्पताल कि हमें कोरोना हुआ है, कहते हैं जांच आपकी 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। यही हमारे पार्टी के कार्यकर्ता संजय पांडे जी प्रचंड, उनके पिता मुंबई से आए, उनको एडमिट कर दिया गया, उनको लीवर की भी प्रॉब्लम थी। उनकी मां साथ में आई, उनकी बहन साथ में आई। 15 दिन बाद उनको रिपोर्ट दी गई, दोनों को उनको निगेटिव बताया गया और पिता की मौत दिखाई गई कोरोना से। अब आप बताइए कैसे आप जान पाए? तो कोरोना के खतरे पर पर्दा डाल के योगी जी ज्वालामुखी के पहाड़ पर शांति से बैठे हुए हैं। अगर इसका विस्फोट होगा तो आने वाले दिनों में इसके एक भयानक परिणाम हम सबको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि कम से कम 2 लाख जांच प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में कराइए, नंबर 1, और प्रति जिले में एक लैब, कम से कम 75 जिलों में 75 लैब का इंतजाम कराइए। यूपी इतना बड़ा स्टेट, 24 करोड़ की आबादी, 75 जिला, कुल लैब है 28। दिल्ली 2.5 करोड़ की आबादी, कुल लैब है 42। अब आप बताइए, होम आइसोलेशन योगी जी ने यहां बंद कर रखा है। 80% लोग दिल्ली में घरों में रहकर ठीक हो रहे हैं, वहां उनको चिकित्सीय परामर्श और इलाज घर में रहकर दिया जा रहा है। रिकवरी रेट हमारा 70.22% हो गया। तो मैं निवेदन करूंगा, इसमें कोई दुर्भावना की बात नहीं है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी जी से, उत्तर प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से केजरीवाल के मॉडल से कुछ सीखिए। हमारी बहुत आलोचना किया, कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन हमने हाईएस्ट टेस्टिंग करके दिखाया, हमने हाईएस्ट रिकवरी रेट दिखाया और लोगों का जीवन बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, जितनी चिकित्सा सुविधा हो सकती है घरों तक में डॉक्टर पहुंचाया। ये सारा काम दिल्ली के अंदर हम लोगों ने करके दिखाया है। तो एक तालमेल बना के योगी जी को केजरीवाल सरकार के साथ एक तालमेल बना के यूपी के लिए काम करना चाहिए और जो भी बेहतर हम वहां पर कर पाए हैं उसको यहां पर लागू करना चाहिए।